હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Standard 5th Environment, Chapter 20 Who's For. Hello students, how are you? Today we are going to study Standard 5th Environment with the continuation of our chapter, that is chapter number 20, Whose Forest. In our last session we have studied about Suryamani's journey. Now in this session we are going to continue with page number 186 with the topic Suryamani's Torang. Now let's see what is there in the topic. Suryamani was 21 when she opened a center with the help of the Vasavi Didi and others. Now she is working with the Vasavi Didi, right? Journalist जो थी उनके साथ वो काम करती थी. तो when she was 21 years old, she opened one center with the help of Vasavi Didi, यानी कि उनके साथ रह के उन्होंने एक सेंटर ओपन किया एंड और भी लोग वहाँ पे उसके जो सेंटर मेंबर्स थे वो शामिल थे. शी कॉल्ड इट तोरंग. वो उनको क्या बोला, वो जो सेंटर उन्होंने ओपन किया था उसको वो तोरंग बोलते थे, विच मीन्स जंगल इन द कुदक लैंग्वेज. कुदक लैंग्वेज में उसको जंगल बोलते हैं. TORANG तोरंग. तोरंग मीन्स जंगल. और वो कौन सी लैंग्वेज में? और ये कुदक लैंग्वेज में उसको तोरंग बोलते हैं, राइट? यानी कि जंगल. तोरंग मीन्स जंगल. नाउ सूर्यमणि wanted that on festivals people should sing their own songs. अब सूर्यमणि को ऐसा था कि भाई उनका जो फेस्टिवल्स होता है, आदिवासी का फेस्टिवल्स होता है, तब वो उनके ही सॉन्ग्स गाए, राइट? दे शुड नॉट फॉरगेट देयर म्यूजिक एंड शुड एंजॉय वियरिंग द ट्रेडिशनल क्लोथ्स. अब उनको ऐसा था कि भाई जब भी उनका कोई भी फेस्टिवल आता है तब वो अपने सॉन्ग्स गाए, उनके ट्रेडिशन को वो भूल ना जाए एंड एंजॉय वेयरिंग द ट्रेडिशनल क्लोथ्स. उनके जो ट्रेडिशनल क्लोथ होते हैं जो पत्तियों से बने हुए होते हैं वो, राइट? एंड चिल्ड्रन शुड ऑल्सो लर्न अबाउट हर्ब्स. और उनके जो चिल्ड्रंस हैं उनको भी हर्ब्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट? हर्ब्स यानी कि मेडिसिनल प्लांट्स जो होते हैं उनको हम हर्ब्स बोलते हैं. मेडिसिन्स एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स फ्रॉम बैम्बू. अब इनके पास ये स्पेशल आर्ट होता है बैम्बू में से चीजें बनाना, बिकॉज बेसिकली दे आर डीलिंग विद द बैम्बूज एंड द वुड्स एवरी डे, राइट? दैट्स व्हाई उनके पास एक ऐसी आर्ट होती है, ऐसी स्किल होती है कि भाई वो बैम्बू में से बहुत सारी चीजें जो हमें जरूरत होती है, नीड्स होती है, वो उसमें से बना सकते हैं, जैसे कि बांस की टोपली, राइट? बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, राइट? देन चिल्ड्रन शुड लर्न द लैंग्वेज ऑफ द स्कूल बट मस्ट लिंक इट विद देयर ओन लैंग्वेज. कि जैसे भाई हमारे स्कूल्स में अभी इंग्लिश लैंग्वेज है बट बेसिकली गुजराती इज द मदर टंग, राइट? तो भाई वो तो इंक्लूड होनी ही चाहिए. वैसे सूर्यमणि का भी एक ड्रीम था कि भाई लैंग्वेज जो है वो स्कूल में पढ़ते हैं वो लिंकअप होनी चाहिए उनकी लैंग्वेज से. देन मेनी languages of the school must be linked up with their own language. All these happens in the Torang Center. अब ये जो तोरंग सेंटर था, राइट? ये जो तोरंग सेंटर था वहां पे क्या होता था, ये सारी चीजें होती थी कि भाई लैंग्वेज जो सिखाई जाती थी वो किससे रिलेटेड होती थी कि भाई वो उनके लैंग्वेज से रिलेटेड होती थी. उनका ही म्यूजिक होता था, उनका ही सॉन्ग्स होता था. देन बैम्बूज से जो सब कुछ बनाना होता था वो भी होता था, राइट? तो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द तोरंग सेंटर. मेनी स्पेशल बुक्स अबाउट द कुदक कम्युनिटी एंड अदर आदिवासी हैज बीन कलेक्टेड. अब तोरंग सेंटर में क्या था कि बुक्स जो रिलेटेड टू आदिवासी होती है, राइट? एंड द बुक रिलेटेड टू कुदक कम्युनिटी, उनकी जो कम्युनिटी होती है, राइट? उसके रिलेटेड यहाँ पे कलेक्शन था. फ्लूट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रम्स आर ऑल्सो केप्ट देयर. जो बैम्बू में से फ्लूट्स बनाते हैं, ड्रम्स बनाते हैं, वो भी वहां पे रखे गए थे ताकि बच्चे जो है चिल्ड्रंस दे कैन लर्न how to get the music from the flute, how to blow the flute, यानी कि हम बोलते हैं कि फ्लूट कैसे बजाते हैं, राइट? ड्रम कैसे बजाते हैं वो सीखते थे. Whenever something is unfair, कुछ
भी जब भी अनफेयर होता था ऑफ और इफ समवन इज अफ्रेड दैट हिज लैंड एंड लाइवलीहुड वुड बी टेकन अवे, दे टर्न टू सूर्यमणि। सूर्यमणि फाइट फॉर एवरीवन राइट्स, यानी कि जब भी उनको लगता था कि भाई अभी मेरी जो लाइवलीहुड यानी कि मेरी जो जमीन है वो बिकने वाली है, कि कोई उसको खरीदने वाला है, आउटसाइडर आने वाला है, कुछ ये होने वाला है, कुछ भी प्रॉब्लम होता था, देन दे गो टू द सूर्यमणि एंड द सूर्यमणि शी यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, राइट, सच प्रॉब्लम्स। सूर्यमणि एंड बिजॉय हैव गॉट मैरिड एंड वर्क टुगेदर। अब सूर्यमणि और उनके साथ जो बिजॉय उनके फ्रेंड थे वो उन्होंने शादी कर ली। नाउ दे यूज्ड टू वर्क टुगेदर। टुडे देयर वर्क इज प्रेज्ड बाय मेनी पीपल्स। अब इतनी आदिवासी की कम्युनिटी जो है उनको वो हेल्प करते थे, उनको स्पेशल एक हम जो बोलते हैं कि भाई रिस्पेक्ट मिलता था, तो इनसे ये सारे जो लोग हैं वो बहुत प्रेज उनको करते थे, यानी कि प्रशंसा, राइट, प्रेज का मतलब होता है, राइट, तो बहुत ही उनको प्रेज करते थे। शी इज इन्वाइटेड इवन टू अदर कंट्रीज टू शेयर हर एक्सपीरियंसेस। अब वो लोग इतनी मुकाम पे पहुंच चुके थे कि भाई दूसरी जो कंट्री होती है उन्होंने उनको इनवाइट किया था कि भाई उनका इंट्रोडक्शन हो एंड उनके एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर सके दूसरों से। पीपल ऑफ हर एरिया आर ऑल्सो रेजिंग देयर वॉइस फॉर अ न्यू फॉरेस्ट लॉ। अब इन जो उनके एरिया के पीपल थे, सूर्यमणि के विलेजर्स थे, वो भी अपने राइट्स के लिए आवाज उठाते थे। नाउ राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 देखा यहाँ पे ये कॉलम में, राइट, लेट्स सी। पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 25 years हैव अ राइट ओवर द फॉरेस्ट लैंड। अब एक लॉ है कि भाई 25 साल से जो वहां पे रहते हैं वो उनकी लैंड होती है। व्हाट इज ग्रोन इन इट, उनको हक होता है कि जो वो चाहे वो उगा सकते हैं। देन दे शुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम द फॉरेस्ट, उनको भाई निकाला नहीं जा सकता है। द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट शुड बी डन बाय देयर ग्राम सभा, यानी कि ये जो प्रोटेक्शन का जो काम होता है फॉरेस्ट का वो किसको सौंपा गया था, ग्राम सभा को सौंपा गया था। लेट्स सी विद द क्वेश्चन आंसर्स। थिंक, डू यू नो ऑफ एनीवन हु वर्क्स टू सेव फॉरेस्ट। अब आपको कोई पता है कि भाई कोई फॉरेस्ट के लिए, डू यू नो एनीवन कि भाई फॉरेस्ट के लिए हेल्प करता हो कि ऐसा कुछ। यस, आई नो इज फेमस फॉर प्लांटिंग ट्रीज एंड हर नेम इज सल्लू मरादू तिमक्खा, राइट। सो दिस इज बेसिकली बहुत सारे हैं, आप अगर गूगल में डालोगे तो आपको बहुत ही मिलेगा कि भाई सालू मरादा जो है तिमक्खा वो फॉरेस्ट के लिए पेंटिंग्स करते हैं, फेमस फॉर प्लांटिंग ट्रीज, राइट, वो उनके लिए बहुत ही फेमस है। व्हाट इज योर ड्रीम, आपकी ड्रीम क्या है। व्हाट विल यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू। जैसे कि मेरी ड्रीम है कि भाई एक अच्छा मैं डेडिकेशन दूँ, राइट, टीचिंग फील्ड में, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। वैसे आपका होगा कि आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, देन आई विल रीड वेल टू मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू, राइट। ऐसे बहुत सारे आपके ड्रीम्स होंगे, तो आप उसके लिए क्या करोगे। कलेक्ट रिपोर्ट अबाउट फॉरेस्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर। डिड यू फाइंड एनी न्यूज अबाउट हाउ द कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट अफेक्ट्स द वेदर, हाउ। अब कोई भी एक रिपोर्ट ले लो कि भाई ऐसा कुछ है कि भाई कटिंग डाउन ऑफ द फॉरेस्ट जो होता है तो उसके हिसाब से हमारी जो एटमॉस्फेयर होता है वो अफेक्ट होता है कि नहीं होता है, ऐसा कुछ है। तो यू नीड टू सी कि भाई हाँ, कटिंग डाउन ऑफ द फॉरेस्ट जो हमारे रेनफॉल को डिक्रीज करता है, राइट, हमारे वेदर को अफेक्ट करता है, पॉल्यूट करता है, राइट। इन तोरंग Suryamani does a lot to keep the Kudak music, dance and traditions alive. Would you like to do something like this for your community? What would you like to keep alive? अब ऐसा कुछ है जैसे सूर्यमणि ने अपना कम्युनिटी को प्रोटेक्ट यानी कि आगे बढ़ाने के लिए वो म्यूजिक और वो सब कुछ वो मोटिवेट करते थे कि भाई ये खत्म नहीं होना चाहिए, राइट। तो वैसा कुछ है कि भाई आपकी कम्युनिटी में आपका जो ट्रेडिशन होता है वो बंद ना हो जाए, वो वहाँ से डिसअपियर ना हो जाए, तो उनके लिए आप कुछ करते हो, कोई ऑर्गेनाइज करते हो, तो ये आपको लिखना है।
ये आंसर आप अपने मम्मी या पापा को पूछ के लिख सकते हो कि भाई वो क्या डेडिकेशन करते हैं ताकि उनकी जो कम्युनिटी है वो आगे बढ़े और वो डिसअपियर ना हो जाए। आई होप यहाँ तक सबको पता चल गया है। नाउ इन अवर नेक्स्ट सेशन वी विल गो थ्रू रीड एंड टेल एट पेज नंबर 187. Thank you for joining us.